पर्दे के ताल्लुक से पूरी मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 ज़रूर देखें। और फिर फरमाया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत ज़ाहिर ना करें, यानी बनाव सिंगार ज़ाहिर ना करें। इस आयत से उन मर्दों के बारे में बताया गया है जिनके सामने औरत अपनी पोशीदा जीनत के आज़ा मसलन सर, कान, गर्दन, सीना, बाजू, कोहनियाँ और पिंडलियाँ वगैरह ज़ाहिर कर सकती हैं। चुनांचे वो मर्द हजरात ये हैं, यानी देखिए एक होता है महरम, एक होता है गैर महरम। तो महरम से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि उसका पर्दा नहीं है। शोहर रहा, फिर शोहर से तो पूरे बदन का ही पर्दा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे महरम हैं जिनसे कुछ चीज़ों का पर्दा नहीं है। जैसे कि सर खुल जाए तो गुनहगार नहीं होगी औरत, कान खुल जाए तो गुनहगार नहीं होगी, गर्दन खुला है, और सीना मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब क्या है जो गले के पास अगर कोई जगह खुली रह गई, बाजू खुला हुआ है, कोहनियाँ खुली हैं, पिंडलियाँ खुली हैं, तो उनसे पर्दा नहीं है। वो कौन कौन है? नंबर 1 शोहर, तो शोहर से तो पर्दा है ही नहीं, ठीक है ना। रहा बाप, तो बाप उसके हुक्म में है, दादा परदादा वगैरह तमाम उसूल शामिल है। यानी बाप तो इसके सामने औरत सर खोल सकती है, कान खोल सकती है, गर्दन वगैरह, बाजू, कोहनियाँ, पिंडली खोल सकती है, लेकिन खोलना नहीं चाहिए। तो बाप और बाप के हुक्म में है दादा परदादा वगैरह। और फिर नंबर 2 शोहरों के बाप, यानी ससुर के, वो भी महरम हो जाते हैं। ससुर से भी के सामने भी ये खुल जाए सर वगैरह, कान वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के पुरफतन दौर के अंदर शोहर से भी ये बहुओं को पर्दा करना चाहिए, फितने का दौर है। नंबर 4 अपने बेटे, इन्हीं के हुक्म में इनकी औलाद भी दाखिल, अपने बेटे से कोई पर्दा नहीं है, मतलब कि सर, कान, गर्दन वगैरह ये खुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे पूरे जिस्म का तो पर्दा है। अपने बेटे के इनके हुक्म में इनकी औलाद, ये पोता पोती सब इसी के हुक्म में आ जाते हैं। नंबर 5 शोहरों के बेटे कि वो भी महरम हो गए, यानी औरत ने दूसरा निकाह किया, और दूसरे निकाह में क्या था, इस औरत ने जिस शोहर से निकाह किया उसके पहले बेटे मौजूद थे। जब ये उसके निकाह में पहुंच गई तो वो सब इसके बेटे माने जाएंगे, सोतेले बेटे। तो उनसे भी मतलब क्या है, ये सर, कान वगैरह खुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सगे भाई, सगे भतीजे, और नंबर 8 पे है सगे भांजे, इन्हीं के हुक्म में चचा, मामू वगैरह तमाम महरिम दाखिल हैं। नंबर 9 मुसलमान औरतों के सामने गैर मुस्लिम औरतों के सामने खोलना मना है, यानी मुसलमान औरतों के सामने गैर मुस्लिम औरतों के सामने खोलना मना, यानी गैर मुस्लिम औरतों के सामने मुसलमान औरतें अपने बदन के आज़ा ना दिखाएं, सर, कान, गर्दन वगैरह, कोहनियाँ ना खोलें। हज़रत जैसे कि हदीस में है तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला को ख़त लिखा था कि कुफ़ार अहले किताब की औरतों को मुसलमान औरतों के साथ हम्माम में दाखिल होने से मना करें। इससे मालूम है कि एक मुसलमान औरत को काफिर औरत के सामने अपना बदन खोलना जायज़ नहीं। मसला औरत अपने ग़ुलाम से भी अजनबी मर्द की तरह पर्दा करे। नंबर 10 अपनी मिल्कियत में मौजूद कनीज़ों के सामने उन पर अपना सिंगार ज़ाहिर करना ममनू नहीं, और ग़ुलाम उनके हुक्म में नहीं, उसको अपनी मालिका की जीनत की जगह को देखना जायज़ नहीं। नंबर 10 तो हो गया कंप्लीट। नंबर 11 मर्दों में से वो नौकर जो शहवत वाले ना हो, मसलन ऐसे बूढ़े हों जिन्हें असलन शहवत बाकी ना रही हो और वो नेक हों। देखिए बूढ़े हों, फिर प्लस क्या है, वो नेक हों, नेक होना ज़रूरी है। अगर बूढ़ा है लेकिन वो नेक नहीं है, ठीक है, शराबी कबाबी है, तो उसके सामने भी हुक्म नहीं है अपनी जीनत की चीज़ें खोलने का, सर वगैरह, ये बदन के हाथ वगैरह ये खोलने का। याद रखें आइम हनफिया के नज़दीक खस्सी और आइनैन नज़र की हुर्मत के मामले में अजनबी का हुक्म रखते हैं। इसी तरह बुरे अफ़आल करने वाले हिजरों से भी पर्दा किया जाए, जैसे कि मुस्लिम की हदीस से साबित है। नंबर 12 वो बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीज़ों की खबर नहीं, वो अभी नासमझ नाबालिग हैं, तो उनके सामने भी सर वगैरह ये तमाम चीज़ें खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, हाथ वगैरह की पिंडली वगैरह खुल जाएं अगर वो नाबालिग हैं, छोटे बच्चे हैं। याद रहे कि शोहर के अलावा दीगर महरम के सामने भी औरत अपने बनाव सिंगार के आज़ा उस वक्त तक ज़ाहिर कर सकती है जब उनमें से किसी को शहवत का अंदेशा ना हो। अगर शहवत का अंदेशा हो तो ज़ाहिर करना नाजायज़ है।
یعنی شوہر کے سوا کسی کے سامنے کب یہ اپنا بناؤ سنگر ظاہر کر سکتی ہے، ان میں سے کسی کو کیا ہے شہوت کا اندیشہ نہ ہو. اگر ان میں سے کسی کو شہوت کا اندیشہ ہے تب کیا ہے ان کے سامنے کھولنا بھی کیا ہے ناجائز ہے، اپنے زینت کو دکھانا ناجائز ہے. اور پھر فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. اب یہاں پر پردے کا حکم ہو گیا. اب دیکھیے آگے اللہ فرمایا اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں، یعنی عورتیں چلتے پھرنے میں پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی چھنکار نہ سنی جائے. اس لیے چاہیے کہ عورتیں بجنے والی جھانجھر نہ پہنیں. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھانجھر پہنتی ہوں، یعنی کوئی ایسا زیور پہنتی ہوں جس میں چھن چھن کی آواز آتی ہو، جس سے دوسرے لوگ مطلب ان کی طرف مائل ہوتے ہوں. اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے تو خاص عورتوں کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسی اللہ تعالیٰ کے غضب کو لازم کرنے والی ہوگی. پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے. پردے کے دینی اور دنیاوی فائدے. الحمدللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید پردے کے تعلق سے معلومات کے لیے ویڈیو کا پارٹ نمبر 4 ضرور دیکھیں.